अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? होप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान भी अपने इख्तिताम को है और सबको मैं एडवांस में ईद मुबारक कहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से खुशियों के साथ ईद मनानी नसीब करें, आमीन। तो पास्ट पेपर जो है उसमें थोड़ा आप कह लें कि कुछ दिन का गैप आया, उसमें क्रुक्स ऑफ एजुकेशन और क्वालिफाइड एमिट का जो चैप्टर वो मैंने स्टार्ट करवा दिया था। तो पास्ट पेपर जो है वो थोड़े से लेट हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी से पास्ट पेपर जो कंप्लीट करवा दूँ। हमारे रिमेनिंग जो है 3 पास्ट पेपर रहते हैं, 8, 9 और 10। तो अभी जो पास्ट पेपर हम 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम कोशिश करूँगी कि कंप्लीट मैं आज करवा दूँ। ठीक है, तो चलते हैं पास्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, पास्ट पेपर है 8। टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन जी। अब कौन सा मेथड है, कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें जो टीचर है वो प्रैक्टिकली भी करके दिखाता है और एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, अगर आपने मेरी टीचिंग मेथड्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो देखें, तो वहाँ आपको मुख्तलिफ़ जो टीचिंग मेथड्स हैं उसमें मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें कोई 10 से 12 टीचिंग मेथड्स हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। मैंने मेन पॉइंट्स उसमें शेयर किए हैं। तो इसमें आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, टीचर एक्सप्लेन करती है पहले टॉपिक को, फिर उसको करके भी दिखाती है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में 2 है द मोटिवेशन टू डू समथिंग फॉर इट्स ऑन सेक जी। अब मोटिवेशन जो है वो 2 टाइप की होती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक वो मोटिवेशन होती है जिसमें हमें कोई आप कह सकते हैं कि लालच हो, किसी इनाम का लालच हो, या आप कह लें कि कोई किसी को दिखावा हो, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आएगी। ठीक है, और ऐसी मोटिवेशन जिसमें हम कोई अपनी उसके लिए अपने आप कह लें शौक़ के लिए हम कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा अंदरूनी हमें एक वो कह सकते हैं कि प्लेजर हमें फ़ील होगा अगर हम कोई चीज़ हासिल कर लेंगे, तो दैट मोटिवेशन विल बी कॉल्ड इंट्रिंसिक। तो यहाँ पे जो आएगा फॉर इट्स ऑन सेक, तो ये है इंट्रिंसिक। ठीक हो गया। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ जॉन डेवे थॉट्स इज सीन इन। जॉन डेवे आपको पता है कि वो प्रोजेक्ट की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं। और तो यहाँ पे आ जाएगा जी रिफ्लेक्शन ऑफ जॉन डेवे जो है वो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, बी ऑप्शन। इनकी बहुत ही फेमस लाइन है लर्निंग टू डू बाय डूइंग। इनके खुद से जो हम करते हैं, जो एक्सपीरियंस हम करते हैं उसी से ही लर्निंग होती है। 4 है हु इज़ नॉट ए करिकुलम प्रैक्टिशनर। तो करिकुलम प्रैक्टिशनर जो है वो करिकुलम स्पेशलिस्ट नहीं है। ठीक है, करिकुलम स्पेशलिस्ट तो करिकुलम बनाते हैं, बाकी जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। 5th है प्योर इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम एंड नो सपोर्ट फ्राम ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज मेन थीम ऑफ। तो ये है देवबंद दारुल उलूम, सी ऑप्शन। 6 है सुपरविजन इज़ करेक्टराइज्ड विद। सुपरविजन में क्या होता है, सुपरविजन इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टाफ वर्किंग, डी ऑप्शन। 7 है इन पाकिस्तान फाइनल अप्रूवल ऑफ स्कूल करिकुलम इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो स्कूल करिकुलम का जो फाइनल अप्रूवल होता है वो किसने करना होता है, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, डी ऑप्शन। 8 है द इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल्स कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्टली स्टार्टेड इन। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, तो इंग्लैंड में ये हुआ था पहली दफ़ा और 1905 में हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। 9 है डिटर्मिनेशन वेदर गुड और बैड। तो ये फ़िलासफ़ी के आपने देखी होंगी डिविजन्स 3 जो है, एपिस्टोमोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी और एक्सियोलॉजी है। तो गुड और बैड का जो वो एक्सियोलॉजी में आएगा। एक्सियोलॉजी में आपको पता है फर्दर एथिक्स और एस्थेटिक आ जाते हैं। एथिक्स में गुड और बैड होता है और एस्थेटिक में ब्यूटी से रिलेटेड जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो मेन जो है वो एक्सियोलॉजी आएगा यहाँ पे। 10 है हेड यूजली ट्रीट द एम्प्लॉयज़ विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। यहाँ पे वर्ड जो है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिप्रेजेंट द थेरी, तो स्ट्रिक्ट जो है वो थेरी एक्स में है, बी ऑप्शन। 11 है प्रोफेशन इज़ एम्प्लॉयड फॉर सर्विस, डी ऑप्शन। 12 है शाह वलील्लाह फिलॉसफी वाज बेस्ड ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना काफ़ी जगह रियलिज़म टिक हुआ हुआ है और मोस्टली जगह पे आइडियलिज़म है, तो आई विल आल्सो टिक आइडियलिज़म, ए ऑप्शन। 13 है ह्यूमन बींग्स आर लुक्ड अपॉन एज इंडिविजुअल्स लिविंग इन सोसाइटीज़ थ्रू। ह्यूमन बींग्स इंडिविजुअलिटी की बात की है तो एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलॉसफी है। ठीक है, डी ऑप्शन। कीवर्ड आपने एक्चुअली तलाश करना है, अपनी सोसाइटी को देख के प्रैग्मेटिज्म को नहीं टिक करना है। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स और इंडिविजुअलिटी की बात जो है वो मेन हुई है, तो एग्जिस्टेंशलिज्म की फ़िलॉसफी आएगी। 14 है अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ लीडर्स पर्सनल ट्रेट्स, बिहेवियर एंड फैक्टर्स इन लीडरशिप सिचुएशन। तो ये है ट्रेड,
ठीक है। ये ट्रेड थेरी है जिसमें जो लीडरशिप है वो, जो लीडर है वो सिचुएशन के मुताबिक जो है वो अपनी खसूसियत को वो करेगा। नेक्स्ट है विच मैथड हैज़ मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ साइंस। तो ये है एक्सपेरिमेंटल मैथड, और ये विलियम वुंट ने किया था। लिप्सिंग जो था एक शहर जर्मनी का, 1879 में एक्सपेरिमेंट करके साइकोलॉजी को उसने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बनाया। 16 एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम। तो एजुकेशनल ड्राइव्स जो हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नेशनल गोल्स से लिए जाते हैं, ठीक है। पहले एम्स हैं, उसके बाद गोल्स, और देन ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा जी, ये एक और क्वेश्चन में आप बड़ा कंफ्यूज करता है एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को लेके। तो आपने एक वर्ड अगो के नाम से जो है ना वो याद रख लेना है। अगो, ए मीन एम्स, जी मीन गोल्स और ओ मीन ऑब्जेक्टिव्स। एम्स जो है वो नेशन वाइड होते हैं, यानी कि ब्रॉडर होते हैं। गोल्स जो हैं वो स्कूल लेवल के होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लासरूम लेवल या फिर सब्जेक्ट लेवल के होते हैं। ये आपने याद रखना है। सोक्रेटिक मेथड इज़ नाउन एज। सोक्रेटिक मेथड जो है वो डायलैक्टिक मेथड उसको हम कहते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहा जाता है। 18 है एक्विटेंस रोल इज़ यूज्ड फॉर सैलरी डिसबर्समेंट, ठीक है, जिसमें टीचर्स को सैलरीज दी जाती थी। पहले रजिस्टर हुआ करता था जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता था टीचर्स की सैलरीज़ का। अब तो अकाउंट है, बैंक अकाउंट बने हुए, वहाँ पे ही टीचर्स की सैलरी आती है। 19 है नेशनल करिकुलम इज़ एक्चुअली इंटेंडेड करिकुलम, ए ऑप्शन। रोट लर्निंग इज़ ए डीमेरिट ऑफ। डीमेरिट जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का है, रोट लर्निंग, इनका रट्टा लगाना। नेक्स्ट है विच प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट्स द इमेज ऑन ट्रांसपेरेंसीज ऑन द स्क्रीन। ये है ओवरहेड प्रोजेक्टर। स्कूल करिकुलम इज़ डिफाइंड एज। स्कूल करिकुलम ये है एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल, डी ऑप्शन। 23 है डिप्टी डीओ सुपरवाइज एंड मॉनिटर द स्कूल एट। डिप्टी डीओ जो है वो तहसील लेवल पे मॉनिटर करता है स्कूल्स को। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज़ बिटवीन। ये आपने याद रखना है, नॉर्म रेफरेंस में हमेशा इंडिविजुअल्स के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। 25 है करिकुलम इज़ इंटरप्रेटेड टू मीन। ये डेफिनेशन है, ध्यान से आपने देखनी है। करिकुलम इज़ इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कॉजेज, एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट्स हैव अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल वेदर इन द क्लासरूम और नॉट। इट्स सेड बाय हिल्दा ताबा, ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड मुझे खुद करिकुलम की भूल जाती थी, तो यहाँ पे जो मैंने याद की हुई है लाइन अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल, तो हिल्दा ताबा की डेफिनेशन है, ठीक है। 26 है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, ठीक है। ये साइकोलॉजी में है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स किस लिए यूज़ होती हैं, स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए। रियल मेंटोरशिप इन स्कूल्स क्रिएटेड बाय हैविंग रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड प्रोफेशनल। प्रोफेशनल ही है जो सही स्कूल्स में मेंटोरशिप कर सकते हैं। द फादर ऑफ मॉडर्न थेरी ऑफ मैनेजमेंट। फादर ऑफ मॉडर्न थेरी ये हेनरी फॉयल है, ये अपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल्स परचेज्ड फॉर स्कूल यूज्ड और एंटर्ड इन, जी तो ये आएगा कॉन्टीजेंट रजिस्टर, ठीक है। कॉन्टीजेंट में हम आर्टिकल्स जितने भी परचेज किए होते हैं वो सारे हम कॉन्टीजेंट रजिस्टर में उसका रिकॉर्ड रखते हैं। 30 है द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन इन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 3-4 नंबर का लाजमी आता है, तो आपने ये थ्योरी अपने लाजमी पढ़ के जानी है। और मेरे चैनल पे भी पियाजे थ्योरी जो है वो उसका वीडियो बहुत अच्छी पड़ी हुई है। आप इंपॉर्टेंट एजुकेशन टॉपिक्स के नाम से मेरे प्लेलिस्ट है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। अगेन बता रही हूँ, पास्ट पेपर की भी प्लेलिस्ट अलग से मैंने बनाई है, क्रूक्स ऑफ एजुकेशन की, क्वालिफाई एमएड की, और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है एजुकेशन की उनकी प्लेलिस्ट सेपरेट है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो अडेप्टेशन का जो प्रोसेस है वो एजिमुलेशन और एकोमोडेशन है, सी ऑप्शन। व्हाट वाज द बेसिस फॉर क्लेमिंग ए सेपरेट स्टेट ऑफ द मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट। जी, इनके बरसगीर में मुसलमानों की अलहदा रियासत की क्या वजह बनी थी, तो वो रिलीजन और कल्चर। पाकिस्तान यानी कि मुसलमानों का जो वो रिलीजन था, मज़हब और कल्चर बिल्कुल हिंदुओं से अलहदा था, इसलिए एक अलहदा वतन बनाने की ज़रूरत पड़ी। इन जामिया मिलिया दिल्ली द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज प्रिस्क्राइब्ड इन द लैंग्वेजेस, तो ये था उर्दू। जामिया मिलिया में उर्दू लैंग्वेज को प्रिस्क्राइब किया गया। द सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ स्कूल, किसी भी स्कूल की जो अच्छी वर्किंग है, कामयाब वर्किंग है, वो किस पे डिपेंड करती है, टाइम टेबल पे। द फर्स्ट ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ये फजलुर रहमान ने की थी, पहली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो कि 1947 में हुई थी, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने उनकी कह सकते हैं कि मौजूदगी में ही हुई। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन,
मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इनके मुताबिक स्टूडेंट्स को एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मेंबर बनाना है मुआशरे का। अल-गज़ाली स्टेटेड दैट इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू नॉलेज ही स्टार्टेड स्टडिंग। अल-गज़ाली कहते हैं कि उन्होंने अपनी नॉलेज की तलाश में उन्होंने क्या चीज़ पढ़नी शुरू कर दी, फ़िलासफ़ी। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन रेंजेस फ्राम, हमें पता है एजुकेशन जो है वो बर्थ टू डेथ होती है, पैदाइश से मरते दम तक जो है वो हम एजुकेशन लेते हैं। ज़रूरत नहीं हम किताबों को पढ़ें तो ही हमारी एजुकेशन होती है, तो हम सारी ज़िंदगी जो है वो सीखते ही रहते हैं। साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज इज़ ऑब्टेन थ्रू, तो साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से, इनकी जो चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं। सी ऑप्शन। द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी इज़ एजुकेशन। ठीक हो गया। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट तो ये है रोसो ने ही नेचुरल इन्वायरमेंट की बात की थी, नेचर की बात वही करते हैं। एक्सपीरियंस लीड्स टू द साइंटिफिक अप्रोच, ये थी J.S. मिल थे। सी ऑप्शन। इन पाकिस्तान द लेवल्स ऑफ जनरल एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है थ्री लेवल हैं जनरल एजुकेशन के। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो फ्रॉबल ने दिया था। सी ऑप्शन। ए टीचर आस्क्स एंड इनवाइट्स द क्वेश्चन इन द क्लास, टीचर जो है वो क्लास में बच्चों से क्वेश्चन पूछती है, उससे क्या होगा, अट्रैक्ट स्टूडेंट्स लर्निंग। 45 है full-fledged institutions of education were established at the universities to lay down the basics of continuous research. ए ऑप्शन। लिटरल मीनिंग ऑफ curriculum, ये है पाथ, ए ऑप्शन। ठीक है। और इसके अलावा ये किस वर्ड से ड्राइव है, ये लैटिन वर्ड से ड्राइव है, ये भी आपने याद रखना है। द टर्म कॉग्निशन रेफर्स टू थिंकिंग, माइंड से रिलेटेड, मेंटल से रिलेटेड, कॉग्निशन, कॉग्निटिव, ये सारा एक ही चीज़ है। टेस्ट इज़ ए टूल ऑफ कलेक्टिंग लर्निंग। ठीक है। So the educational process an individual is stimulated to think, to appreciate and to act, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सी ऑप्शन इसका ठीक है। 50 है टेंशन इज़ एन ए मेंटल स्टेट, बी ऑप्शन। मॉडर्न सुपरविजन इज़ बेस्ड ऑन ए ब्रॉड एंड कॉन्सेप्ट, जी। पहला जो था वो लीडरशिप वो था, हाँ जी। मॉडर्न सुपरविजन इज़ बेस्ड ऑन लीडरशिप, ए ऑप्शन। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट स्कूल कल्चर वैल्यूज़ इन द सोसाइटी, तो ये है स्कूल। कौन जिम्मेदार है कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं उसको माशरे में ट्रांसमिट करना, तो स्कूल है। जो द फॉलोइंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज सजेस्टेड इन चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने का कहा गया। और चार्टर एक्ट के हवाले से 2-3 क्वेश्चन बल्कि 4-5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पिछले भी पास पेपर में बता चुकी हूँ, बार बार ये क्वेश्चन लाजमी आता है। चार्टर एक्ट जो 1813 में प्रेजेंट किया गया और 1816 में पास हुआ और 1833 में जो है वो रीन्यू हुआ था। ठीक है। कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तानी एजुकेशन पॉलिसी ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1992, बी ऑप्शन। करिकुलम इम्प्रूवमेंट इज़ नेसेसरी, करिकुलम इम्प्रूवमेंट नेसेसरी है अगर इमर्जिंग न्यू नॉलेज, नया नॉलेज इमर्ज होगा तो ऑफ कोर्स हमें करिकुलम भी न्यू ही बनाना पड़ेगा। 56 है इन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज़ कॉल्ड। अच्छा, हम यहाँ पे जो चीज़ है आउटलाइन ऑफ द टॉपिक या लिस्ट ऑफ टॉपिक इज़ कॉल्ड सिलेबस, जहाँ पे डिटेल होगा, डिटेल टॉपिक की बात होगी तो वो कोर्स होगा, या फिर प्लान यूनिट्स होंगे वो भी कोर्स होगा। तो आउटलाइन या लिस्ट ऑफ टॉपिक जो सिलेबस होगा। टीचर एफर्ट्स आर लेस एम्फसाइज्ड इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स है। एंड्रागोजी जो होती है वो अडल्ट्स की होती है। ए सक्सेसफुल प्रैक्टिस इज़ द रियल टेस्ट ऑफ द अचीवमेंट बाय स्टूडेंट लर्निंग। प्रैक्टिस इज़ मेड इन ड्रिल मेथड। ठीक है। ड्रिल मेथड में क्या होता है, किसी भी चीज़ की हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ हमें याद हो जाती है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन, तो हाईएस्ट लेवल जो है वो इवैल्यूएशन है कॉग्निटिव डोमेन, जो कि ब्लूम ने दी थी 1956 में। और इसके 6 लेवल हैं, नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, और उसके बाद जी एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और इवैल्यूएशन है। माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कॉम्पिटेंसी ओवर स्किल्स। माइक्रो टीचिंग जो है 1960s में जो है उसका स्टार्ट हुआ था, और ये डवाइट एलन ने दी थी पहली दफ़ा और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी थी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें टीचर्स की जो है ट्रेनिंग होती है, टीचर्स किसी एक स्किल पे एक ही टाइम में उस पर वर्क करती हैं। कम्युनिकेशन विद आउट वर्ड्स इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। विद आउट वर्ड्स
चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज प्रेजेंटेड इन 1854। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो 1854 में, उसका दूसरा नाम जो वो मैग्ना कार्टा है। और उसके अलावा इसी जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच में ही MCB के नाम से यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी। MCB इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इसे याद रखना आसान हो जाता है। M मीन मुंबई, C मीन कोलकाता और M मीन मदरसा और C मीन कोलकाता और B मीन बॉम्बे। ठीक है, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिकमेंड की गई थी इसी वुड डिस्पैच में। द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी हमेशा सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, विच इज़ नॉट द हेरिडेटरी फैक्टर। जो हेरिडेटरी फैक्टर नहीं है तो डाइट, ठीक है, डाइट कोई हेरिडेटरी फैक्टर नहीं है, ये कोई हमें वरासती नहीं मिलता, बाकी तीनों चीज़ें जो है वो वरासती हैं। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, तो ये बिने है, वेरी रिपीटेड और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्फ्रेड बिने। IQ is an index of rate of mental development. In guidance, the role of teacher, a helper. Ibn Khaldun never favored lecture method. Multiple choice questions provide a broad sampling of content. C option, multiple choice से क्या होगा, हमें ज़्यादा content हम cover कर सकेंगे। Learning difficulties during instruction can be checked with the help of evaluation type called diagnostic. Diagnostic से हमेशा हम जो difficulties हैं वो find out करते हैं। In post-corp, P stands for planning. A curriculum is blueprint or plan of the school that includes experiences for the learner. Axiology in philosophy deals with values. No system of education is better than its teachers who serve it. ये नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 की पॉलिसी में कहा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। इन ड्रामा रोल प्ले इन स्कूल्स वी यूजली इग्नोर डू मेक रिहर्सल्स। डी ऑप्शन, द टीचिंग मैथड रिकमेंडेड फॉर एलिमेंट्री लेवल। जी, एलिमेंट्री लेवल एक्टिविटी मैथड। द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट द टीचर ड्यू टू हिज goodwill and personal integrity. How we can communicate with others without contradicting ourselves? Which branch of philosophy answer this question? तो ये एक्सियोलॉजी है। ज़रा हमने दूसरों से जब बात करनी है तो एक इखलाक के दायरे में क्या चीज़ हमें सही है, क्या गलत है, उस सबको देखते हुए हमने एक दूसरे से जो है इख्तलाफ ना पैदा हो, इस तरह से हमने कम्युनिकेट करना है, तो ये एक्सियोलॉजी में आएगा। वैल्यूएशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग वैल्यू जजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। बी ऑप्शन, which of the following is not an instrument of data collection? Not an instrument of data collection, तो ये है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो है वो डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं। सोशियो सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो सोशियो सिचुएशनल थ्योरी बंडूरा ने दी थी। व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम अल्लाह रेवल्यूशन, यानी कि वही के ज़रिए से जो हमें नॉलेज हासिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अचीवेबल इन द क्लासरूम, तो क्लासरूम में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमने अचीव करने होते हैं, और ये सबसे आप कह सकते हैं कि वो होते हैं, एम्स तो ब्रॉडर होते हैं ना, तो सबसे लास्ट में जो आते हैं वो लोअर लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स हैं। PEC स्टैंड्स फॉर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन। बी ऑप्शन, स्कूल हेड गाइड देयर स्कूल टीचर्स इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस, इट मीन्स दे आर डिस्प्लेइंग द बिहेवियर लीडरशिप। सी ऑप्शन, विच ग्राफ इलिस्ट्रेट्स हाउ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज ओवर टाइम, कौन सा ग्राफ है जो कि हमें बताता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरह से चेंज होती हैं टाइम के साथ, तो ये है लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन ग्राफ जो है वो कैसा होता है, मैं आपको ट्राई करती हूँ, अगर बन जाए ऐसे, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, तो ये लाइन ग्राफ है। हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हैं वो वक्त के साथ कैसे चेंज होती हैं तो वो हम देखते हैं इसमें। डी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। 89 है, सोलो टेक्सोनमी हैज़ फेजेस 5, ठीक है, बिग्स एंड कॉलिस ने दी थी। 90 है, डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर, ये है वैल्यूज़। 91 है, द एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवेलुएटिंग द स्टूडेंट थॉट्स आर मेजर्ड थ्रू। अच्छा, अब ये ऐसे आएगा क्योंकि MCQs में हम इतनी सारी चीज़ें बच्चे की मेजर नहीं कर सकते, ना ही ट्रू फॉल्स में कर सकते, ना ही मैचिंग आइटम्स में, तो ऐसे में जो है वो हम एनालिसिस सिंथेसिस और इवेलुएटिंग, इनके हायर सब डोमेन्स हैं ये कोग्निटिव डोमेन की, जिसमें हम ऐसे में ही यानी कि जिसमें बच्चा खुद ओपन एंडेड होता है लिखने के लिए। नेक्स्ट इट कैन बी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड सिग्नल्स, ये है नॉन वर्बल। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एजुकेशन वॉज गिवन बाय,
ये भी काफ़ी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जो है वो प्रॉब्लम पढ़ा था, बी ऑप्शन। रिसर्च स्टडी स्टार्ट्स फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस दफ़ा भी आया हुआ था। तो रिसर्च स्टडी सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, डी ऑप्शन। इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला इट ड्रॉज कॉन्सेप्ट्स फ्राम कल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का हार्ट जो है वो कम्युनिकेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन का जो वो प्लानिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, अब नॉट एसोसिएटेड है, अभी स्टेम को बहुत इन्होंने डिफ़िकल्ट बनाया हुआ, आपने बहुत सोच समझ के स्टेम को पढ़ना है और देन उसके एमसीक्यूज़ देखने हैं। तो नॉट एसोसिएटेड विद नॉन वर्बल तो है कन्वर्जेशन, बाकी सारे नॉन वर्बल हैं, जबकि कन्वर्जेशन वो नॉन वर्बल नहीं है बल्कि ये वर्बल है। 98 गोल्स आर बेस्ड इन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट्स। करिकुलम विच कवर्स द मैक्सिमम सब्जेक्ट्स एट ए टाइम, इंटीग्रेटेड करिकुलम। ठीक है, इंटीग्रेटेड करिकुलम में क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हम एक ही किताब में कंबाइन कर देते हैं, और ये ज़्यादा लोअर क्लासेस के लिए होता है, जिसमें नंबर ऑफ बुक्स डिक्रीज़ हो जाती हैं और बस्ता लोड कम हो जाता है, और स्पेशली प्राइमरी क्लास तक होता है। ठीक है, लास्ट है प्रोजेक्ट, रोल प्लेइंग, प्रैक्टिकल मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड इज़ इंक्लूडेड इन डूइंग मेथड, जो कि जॉन डेवे ने दिया था। तो इसके साथ ही हमारे 100 MCQs जो हैं वो पास्ट पेपर 8 के कंप्लीट हो गए हैं। होप आपको समझ आ गई होगी। किसी भी MCQs में आपको कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।